हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, राइट? और मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म भी बताया था इसका। आज हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे फर्स्ट है रिएक्शन विथ HX। X मीन्स कोई भी हैलोजन है तो आप HCl, HBr, HI कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि अल्कीन है और अल्कीन का रिएक्शन करना है HX के साथ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आपने इसको HX के साथ रिएक्शन किया, राइट? HX एंड यहाँ पे कोई लेट्स से मैं CCl4 ले लेता हूँ, मीडियम लेट्स से कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है। आप बता सकते हैं ये सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर है? तो ये सॉल्वेंट नॉन पोलर है। समझ में आ रहा होगा आपको? HX CCl4 ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। ये यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट होता है। अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूं, इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो यहाँ पे होगा सबसे पहले तो HX जो दिख रहा है, आपको पता है ये HX ब्रेक होगा H प्लस और X माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे पहले कौन अटैक करेगा? सिंस अल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है तो न्यूक्लियोफाइल पे X माइनस अटैक नहीं कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल पे H प्लस अटैक करेगा। तो इस पे ये H प्लस अटैक करेगा, राइट? और रिएक्शन कैसे लिखते हैं मैंने आपको इसके लिए ऑलरेडी बता रखा है। अब इसको माइनस और प्लस पे लिखिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे H प्लस अटैच कर दें, प्लस एज इट इज रहेगा। पता है तो इसको लिख सकते हैं कि जैसे माइनस पे H प्लस अटैच कर दें, ये बन जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। मीन्स मैंने ऐसे सोचा, मैंने लिखा है CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस पे आप H प्लस अटैच कर दें, ये बन जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, राइट? नेक्स्ट स्टेप में अब क्या यहाँ पर अटैक करेगा? X माइनस। रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो अब X माइनस अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH2X सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है? दोनों ही प्रोडक्ट सेम ही है। आपको पता है फर्स्ट स्टेप RDS होता है, तो क्योंकि ये स्टेप स्लो होता है, नोट कर लीजिए आप। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम चीज, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, नंबर 1 पॉइंट सेम रहेगा। फिर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो भी यहाँ पे सेम रहेगा। फिर आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द अल्कीन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द अल्कीन। पता है? तो वो सब पॉइंट सेम रहेंगे। हाँ, HX के बारे में आप ये चीज बोल सकते हैं यहाँ से कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX। तो यार यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX क्या होगा? मतलब अगर मैं बोलूँ HF, HCl, HBr, HI में रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? HF है, HCl है, HBr है, HI है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? सबको पता हुआ है। इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड HI है। नहीं पता है? आप ऐसे भी सोच सकते हैं HF, HCl, HBr, HI में HI बॉन्ड सबसे वीक होगा, ये बॉन्ड सबसे वीक होगा, तो ये H प्लस इजीली डोनेट करेगा, H प्लस ये इजीली डोनेट करेगा, तो फिर इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम रहेंगे।
चलिए अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करना चाहें तो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ फर्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे HCl, राइट। अब देखिए आपके पास ऐसी सिचुएशन में आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या होगा कि HCl तो H+ डोनेट करेगा पहले स्टेप में, C डबल बॉन्ड C है, राइट। किस साइड माइनस लिखे, किस साइड प्लस लिखे, राइट। अब कैसे डिसाइड करने वाले हैं, अब आप GOC पढ़ चुके हैं। GOC में ये मिथाइल जो दिख रहा है ये +H या फिर +I ग्रुप है, तो +H या +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप बोल सकते हो ऐसे होगा, राइट। मींस इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा। आप ऐसे इमेजिन करो, ये बनेगा CH3 CH+ CH2-, ये करेक्ट है, राइट। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे, मींस कुछ लोग चाहे तो CH3 CH पे माइनस CH2- भी लिख सकते थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये वाला इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट होगा, क्लियर है। H+, एक तो ये लॉजिक हो गया, दूसरा लॉजिक भी मैं आपको दे रहा हूँ। अभी H+ अटैक करेगा अगर इसमें से, तो आप बोल सकते हो कि ये बनेगा CH3 CH+ सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हमने ऐसा किया होता, अच्छा ये माइनस और प्लस रहेगा, अगर किसी ने ऐसा इलेक्ट्रॉन का फ्लो सोचा होता लेट्स से, तो यहाँ पे H+ अटैक करोगे, CH- पे अगर आप H+ अटैक करोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2+, क्लियर है। तो इन दोनों सिचुएशन में कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? सोचिए, फर्स्ट वाला कार्बोकेटायन एंड सेकंड वाला कार्बोकेटायन कौन सा मोर स्टेबल है? तो फर्स्ट वाला कार्बोकेटायन ये मोर स्टेबल है, बिकॉज ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये सेकंड वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट इसी से बनेगा। आप इसमें Cl- अटैच कर दें, राइट, तो ये क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl CH3, क्लियर है क्या? नोट कर लिया। चलिए अपन सेकंड एग्जांपल में, अब देखिए बस देख लो एग्जांपल, और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे मुझे Br का रिएक्शन करना है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, लेफ्ट, C डबल बॉन्ड C है, इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस इधर माइनस इधर प्लस, H+, तो जो फटाक से कैसे करेंगे, अगर H+ यहाँ पर अटैच करूंगा, प्लस चार्ज इस कार्बन पे फॉर्म होगा, H+ अगर मैंने यहाँ पे अटैच किया था तो प्लस चार्ज यहाँ पे फॉर्म हुआ था, H+ अगर मैं यहाँ पे अटैच करूँ तो प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट। अब मैं खुद से सोचूं फटाक से, अगर मैं H+ यहाँ पे अटैच कर दूँ तो प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा, H+ अगर मैं यहाँ पे अटैच कर दूँ तो प्लस CH2 पे फॉर्म होगा। कहाँ पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है, इसीलिए फर्स्ट स्टेप में H+ यहाँ पे अटैच करना चाहिए, राइट। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH+ CH3, रिअरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं, आप Br- अटैच कर दें, CH3 CH2 CH Br CH3, सिंपल है क्या? नोट कर लीजिए। देखो यार, इस चीज को मैंने एग्जांपल नंबर 1 और 2 लिया, ऐसे रिजल्ट को देख के एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था मार्कोनिकॉव्स, ठीक। तो मार्कोनिकॉव ने अपना रूल बना दिया, उन्होंने एक मार्कोनिकॉव्स रूल दे दिया। चलिए देखिए मार्कोनिकॉव रूल क्या है। देखो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या है। मार्कोनिकॉव ने बोला कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मींस C डबल बॉन्ड C है, एक साइड कोई ग्रुप है एक साइड कुछ है नहीं, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट होगा
जैसे HBr में नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट क्या है Br माइनस, HCl में नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट क्या है Cl माइनस। देखो Cl माइनस कहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे अटैच हुआ है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे Br माइनस कहाँ पे अटैच हुआ है, CH2 पे या CH पे। आप देख रहे हैं फाइनल रिजल्ट में ये यहाँ पे अटैच हुआ है, राइट। तो इन्होंने रूल क्या बनाया कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस विनाइलिक कार्बन से अटैच होगा। विनाइलिक कार्बन पता होगा, विनाइलिक कार्बन मींस डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, ठीक। तो इन्होंने बोला कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस विनाइलिक कार्बन से अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। समझ में आया होगा। तो इन्होंने जस्ट इस रिजल्ट को देखिए, इन्होंने रूल बनाया। रूल क्या बनाया, फिर से बोल रहा हूँ कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस विनाइलिक कार्बन से अटैच होगा जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। सिंपल है क्या। चलिए लिखिए मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल लिखिए। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, according to Markovnikov's rule, in electrophilic addition reaction of unsymmetrical alkene, according to Markovnikov's rule, in electrophilic addition reaction of unsymmetrical alkene, in electrophilic addition reaction of unsymmetrical alkene, negative part of reagent is attached with that vinylic carbon. Negative part of reagent is attached with that vinylic carbon. Negative part of reagent is attached with that vinylic carbon which is having less number of hydrogen. तो मतलब कि मार्कोनिकॉफ रूल का डायरेक्टली बोल देते थे HBr है, Br यहाँ पे अटैच करो, यहाँ पे H अटैच करो, यहाँ पे Cl अटैच करो, यहाँ पे H अटैच करो, राइट। लेकिन अपन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करेंगे, अपन यूज भी नहीं करते जनरली। और रीजन इज अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने तो साइन मार्कोनिकॉफ ने ये दो एग्जांपल लिखा और अपना रूल बना दिया, लेकिन आप देखेंगे यार कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2 है, इस पे लेट से HCl का रिएक्शन है। अब आपको रिएक्शन करना है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, Cl यहाँ पे आना चाहिए, H यहाँ पे आना चाहिए, राइट। लेकिन अब अगर अपन एग्जैक्ट आंसर देखें, लॉजिक से अगर देखें अपन, NO2 माइनस M ग्रुप है या प्लस M ग्रुप है, माइनस M, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस साइड होगा, तो इधर माइनस बनेगा, इधर प्लस बनेगा। H प्लस कहाँ पे अटैच होगा, इस माइनस पे, मीन्स ये बनेगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2। क्लियर है। NO2 का माइनस इफेक्ट रहेगा, रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। अब देखो क्या होगा यहाँ पे इस सिचुएशन में, अब यहाँ पे Cl माइनस अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2। क्लियर है क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉरी CH2 Cl, तो इस केस में यहाँ पे Cl उस कार्बन से अटैच हुआ जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, एंटी
मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट मीन्स जो मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl3, इस पे अगर मैं HCl का रिएक्शन करूँ, आपको पता है CCl3 का माइनस H इफेक्ट या माइनस I इफेक्ट होगा, माइनस I या फिर माइनस H बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। आपको पता है कि प्लस यहाँ पे स्टेबल हुआ है, यहाँ पे स्टेबल होगा। सिंस इसका माइनस H इफेक्ट है तो प्लस यहाँ पे तो स्टेबल नहीं होगा, प्लस यहाँ पे स्टेबल होगा, इसीलिए H प्लस को यहाँ, सिंस प्लस यहाँ पे स्टेबल है तो H प्लस को यहाँ पे अटैक करना चाहिए। नहीं चलता, कोई बात नहीं, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, इधर माइनस इधर प्लस बनना चाहिए। मन में सोच लिया, H प्लस कहाँ पे अटैच करेगा, पहली बार CH माइनस पे, ये क्या बन जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CCl3। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, Cl माइनस, ये हो जाएगा CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CCl3, ये होगा प्रोडक्ट। ये भी दिख रहा है आप यहाँ पे विनाइलिक कार्बन ये दोनों थे, क्लोरीन तो मार्कोनिकॉफ्स के पॉइंट में यहाँ पे अटैच होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन एक्चुअल में यहाँ पे अटैच हो रहा है। इट मींस ये भी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी एंटी मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट होगा। क्लियर है क्या? इसलिए हम लोग मार्कोनिकॉफ्स रूल याद रखेंगे एग्जाम के लिए, और यूज कैसे करना अपने को, प्लस चार्ज फॉर्म करें जहां पे मोर स्टेबल है, आपको प्लस चार्ज फॉर्म करना है जहां पे मोर स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करें। CCl3 का प्लस यहाँ पे स्टेबल है, प्लस यहाँ पे स्टेबल है, NO2 है माइनस M ग्रुप है, प्लस यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। माइनस M इफेक्ट से प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, इसीलिए मैं प्लस यहाँ पे फॉर्म करूँगा। क्लियर है क्या? अभी नोट कर लो, ये लिखिए पॉइंट। तो अब चाहे तो नोट पे लिख सकते हैं कि अपन कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं। नोट पे लिखिए कि मेजर प्रोडक्ट, नोट में मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बाय अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड by attack of nucleophile on more stable carbocation, by attack of nucleophile on more stable carbocation। अब more stable carbocation फॉर्म करें, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपको ये ट्राई करना है, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 पे HCl का रिएक्शन। ये OCH3 है, सिर्फ 5 ट्राई करें।
क्या करना है, पहले स्टेप में H प्लस अटैक करेंगे, प्लस चार्ज फॉर्म होगा। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट करेंगे। लास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे, राइट। ट्राई करिए। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये H प्लस क्या करेगा, प्लस साइड में कहाँ पे फॉर्म करूँ, यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए, ये स्टेबल है तो ये बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस चार्ज Cl माइनस आप पेपर अटैक कर दो बिकॉज यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं Cl माइनस अटैक करूँ तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे अगर देखा जाए प्लस यहाँ पे फॉर्म करें, यहाँ पे फॉर्म करें, प्लस मुझे यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए क्योंकि ये 2 डिग्री होगा तो ये बनेगा कुछ ऐसा प्लस। लेकिन अब देखो यार यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं, तो अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस और कुछ ऐसा, राइट। अभी मैंने मिथाइल शिफ्ट किया है, राइट। तो अब इस प्लस को सिंस अब ये स्टेबल है, लास्ट स्टेप में आप न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दें तो ये हो जाएगा Cl ऐसा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं H प्लस प्लस चार्ज यहाँ पे फॉर्म करेंगे तो ये 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे प्लस फॉर्म करेंगे। आपको थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट याद आ रहा होगा, 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर प्लस है, क्या करते हैं अपन 5 को 6 में कन्वर्ट कर देंगे, याद है। अब चाहो तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। इस बॉन्ड को ब्रेक करके आप यहाँ से अटैच कर दो, राइट। तो 6 मेंबर्ड रिंग 1 2 3 4 5 6, 1 से 2 प्लस चार्ज किसका आएगा, 2 पे प्लस आएगा और 1 से मिथाइल अटैच आएगा। ये सब अपन रीअरेंजमेंट कर चुके हैं, आप एक बार नोट्स देखें। प्लस चार्ज है, फिर से अपन क्या करेंगे, 2 डिग्री है, यहाँ पे प्लस आ जाए तो और ज़्यादा स्टेबल होगा। हाइड्राइड शिफ्ट फिर से कर दें, तो अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, लास्ट स्टेज में Cl माइनस अटैच कर दें, Cl माइनस अटैच किया तो ये प्रोडक्ट हो गया फाइनल। क्लियर है। फोर्थ एग्जांपल में देखा जाए फिर फोर्थ एग्जांपल में क्या हुआ कि CH डबल बॉन्ड Cl है, इधर Cl है और इधर OCH3 है, प्लस चार्ज कहाँ पे स्टेबल है। देखो जब भी प्रोडक्ट लिखना हो तो ये हाइड्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे प्लस हो तो भी बैकवर्डिंग से स्टेबलाइज कर सकता है। ऑक्सीजन भी अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये भी बैकवर्डिंग से स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन किसका प्लस m स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है OMe का प्लस m स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग प्लस m वाला ग्रुप है तो प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए मैं प्लस यहाँ पे फॉर्म करूंगा। तो ये क्या होगा, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH पे प्लस सिंगल बॉन्ड OCH3, पॉजिटिव फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे मैं Cl माइनस अटैच कर दूंगा, ये बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड OCH3, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। फिफ्थ में अगर देखा जाए, फिफ्थ प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा, राइट। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा बेंजीन और
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। यार ये 2 डिग्री है, लेकिन अगर ये प्लस यहाँ पे आ जाए तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा, इसीलिए फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे। तो चलिए रीअरेंजमेंट करेंगे, ये बन जाएगा बेंजीन सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, Cl माइनस अटैच कर दो, नीचे जाएगा बेंजीन, बेंजीन पे CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आपको भी थोड़ा सा अभी अपने रिएक्शन स्टार्ट किया है तो अजीब सा लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे फिर बहुत इजी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वही 5 के बाद 6th एग्जांपल। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस पे अगर मैं HBr का रिएक्शन करूं A, फिर से इस पे HCl का रिएक्शन करूं प्रोडक्ट B, A और B क्या होगा? चलो मैं A सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। A कैसे सॉल्व करना है? HBr आपको वैसे एक पाई बॉन्ड हटाएंगे, एक पे H और एक पे Br अटैच करेंगे, A क्या हो जाएगा? जैसे यार डबल बॉन्ड का रिएक्शन है वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन होगा। एक पाई बॉन्ड हटाया, माइनस प्लस लिखा, माइनस पे H प्लस और प्लस पे Br माइनस, मींस ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। इतना तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में A तो हो गया, ये B के लिए HCl अब अटैक कर रहे हो आप, H प्लस कहाँ पे अटैच करें, Cl माइनस कहाँ पे अटैच करें? तो ये प्लस यहाँ पे स्टेबल है या प्लस यहाँ पे स्टेबल है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट लिखना है, अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो आप ऐसे मान के चलो, की पॉइंट ये है, ये जो हैलोजन है मैंने आपको बताया होगा कि हैलोजन मेसोमेरिक में प्लस M शो करता है, इंडक्टिव में माइनस I शो करता है। मीन जो भी हैलोजन है इंडक्टिव में माइनस I, मेसोमेरिक में प्लस M, राइट? आपको पता ही, लेकिन इसका माइनस I डोमिनेट करता है प्लस M से, इतना पता है। की पॉइंट ये है, अगर आपको प्रोडक्ट फटाक से लिखना है आप ऐसे सोचें कि कभी भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना है, की पॉइंट ध्यान रखना, अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना है या फिर रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेक करना है तो आप हैलोजन को माइनस I ट्रीट करो, आंसर उससे निकालो। की पॉइंट है, फटाक से सुनना, अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चाहिए या रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो आप हैलोजन को क्या ट्रीट करने वाले हैं, माइनस I, राइट। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, जैसे इस केस में प्रोडक्ट फाइंड करना है, इस केस में आप हैलोजन को प्लस M ट्रीट करो। फिर से सिर्फ एक की पॉइंट है, याद रखें, जब भी प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो हैलोजन को आप क्या ट्रीट करेंगे, प्लस M ग्रुप। जब भी रिएक्टिविटी डिसाइड करना है तो रिएक्टिविटी के लिए आप हैलोजन को क्या ट्रीट करोगे, माइनस I ग्रुप। याद रहेगा? तो चाहो तो लिख लो नोट में पॉइंट पहले तो ये, इसके बाद आगे आते हैं, नोट पे लिख लीजिए। इफ नोट पे लिखिए कि इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, if order of reactivity is required, if order of reactivity is required, then halogen is treated as minus I. If order of reactivity is required, then halogen is treated as minus I. ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए कि if product is required, if product is required, then halogen is treated as plus M group. If product
is required, then halogen is treated as plus M group. हो गया? अभी नोट ध्यान में रखिए। आप देखिए रिएक्शन सॉल्व कर दें। अगर अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, ये प्लस M ग्रुप है, राइट? तो प्लस साइड यहाँ पे स्टेबल होगा, तो मैं यहाँ से क्या फॉर्म करूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड Br, Cl माइनस अटैच करो इस पे, ये बन जाएगा CH3 CH Cl B। क्लियर है? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो 7 आप ट्राई करें। ट्राई करिए। चलिए यहाँ पे दिखा रहा है HBr, आपको पता है प्लस यहाँ पे स्टेबल होगा, तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ जो मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ C पे प्लस डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे आप Br माइनस अटैच कर सकते हैं, ये बन जाएगा CH3 C पे Br डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? फिर इस पे HBr का रिएक्शन, तो आपको पता है प्लस यहीं पे स्टेबल हुआ, ये प्लस M ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल भी है, तो प्लस यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए B हो जाएगा CH3 C Br प्लस में यहीं पे फॉर्म करूँगा सिंगल बॉन्ड CH3, H प्लस अटैक करेगा इस पे, तो फिर यहाँ पे अगर Br माइनस अटैक करेगा तो CH3 C Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया मेरा A और ये हो जाएगा B। देख लीजिए फिर नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया अल्कीन पे रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद HX। सेकंड रिएक्शन आता है रिएक्शन विद HX एंड वाटर, मतलब HX तो रहेगा, अब मीडियम चेंज हो गया, मीडियम अब पोलर सॉल्वेंट हो गया है, ये मीडियम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से क्या होगा देखते हैं। चलिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे अगर आपने HX और वाटर ऐड किया तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH 2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X, ये वाला यहाँ पे मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, यार आप यहाँ पे समझो, पहले तो आप ये बता सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे HX H प्लस और X माइनस ब्रेक होगा। अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म में यार HX ब्रेक होगा H प्लस और X माइनस में। क्लियर है? अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस, सबको पता है क्या बन जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है ऑफ कोर्स रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के बाद आइदर X माइनस अटैक कर रहा है या फिर H2O ये सॉल्वेंट है ये भी अटैक कर ले, राइट?
अब इस पे दो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से? तो अब इस पे यार x माइनस अटैक कर ले तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2X, लेकिन अगर H2O अटैक कर रहे हैं, H2O के पास भी लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, राइट? तो मैंने कार्बोकेटाइन वाले टॉपिक पे पढ़ाया था कि आप H2O को मान सकते हैं ये OH माइनस है। वैसे रिएक्शन तो H2O के फॉर्म में करेगा, फिर H प्लस ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। अब मान सकते हैं ये OH माइनस है, तो आप OH अटैच कर रहे हैं, तो अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, राइट? लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये मेजर होगा। अगर आपको वन आंसर देना है तो आपको ये लिखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, अब इसका रीजन सुनते हैं। देखो हुआ है कि आपके पास कंटेनर में जब ये रिएक्शन करते हैं तो पहले कंटेनर में सॉल्वेंट डालेंगे, मेरे पास वाटर रहेगा, राइट? इसमें आप C डबल बॉन्ड C डालोगे और इसमें HX डालोगे। HX ब्रेक हो जाएगा H प्लस और X माइनस में, H प्लस और X माइनस रहेगा, H प्लस अटैक करेगा। आपको पता है कि X माइनस का एनायन का भी वाटर पोलर सॉल्वेंट से सॉल्वेशन होता है। क्या होगा, X माइनस रहेगा, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, HOH है, X पे माइनस है तो हाइड्रोजन वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा। मींस यहाँ पे क्या होगा, एनायन का या X माइनस का सॉल्वेशन होगा। सॉल्वेशन से क्या होगा, X माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका X माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ये तो यार डिक्रीज हो गया, राइट? अगर X माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गया, X माइनस अब इजीली इसको अटैक नहीं कर सकता है। आपको पता है वाटर तो सॉल्वेंट है यार, बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में है, तो फटाक से कौन अटैक करेगा, वाटर यहाँ पे फटाक से अटैक करेगा, इसीलिए ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए, पॉइंट भी लिखिए आप। तो आपको वन आंसर देना है तो ट्राई करें हमेशा वही आंसर है। तो आप लिख लीजिए इसमें, इसका लॉजिक लिख लो कि when addition of HX on alkene takes place, when addition of alkene when addition of alkene when addition of alkene sorry when addition of HX on alkene when addition of HX on alkene takes place in polar solvent like water, CH3OH, ROH and so on. Like water, CH3OH, ROH and so on. Then due to solvation of anion, nucleophilicity of X minus due to solvation of anion लिख दो यहाँ पे anion nucleophilicity of X minus decreases, therefore solvent attacks faster. Therefore, solvent attacks